बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 8 का हिंदी के अंतर्गत आने वाला पाठ 2 काकी, जो कि एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिसमें एक बालक के प्रति अपनी माँ का प्रेम स्पष्ट किया गया है, दर्शाया गया है। हमारा जो पाठ है ये यूपी बोर्ड कक्षा 8 का पार्ट 2 है, आपका मंजरी के अंतर्गत चैप्टर 2 प्रज्ञा का। और आज हम इस लेसन को पढ़ेंगे और इसको जानेंगे काकी। इस कहानी को पढ़ते हैं, इसका अर्थ जानते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं पाठ में क्या दिया हुआ है। इस कहानी को लिखा है सियाराम शरण गुप्त जी ने, जो कि हिंदी के एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हुए हैं। और इनका जन्म जो है चीरगांव झांसी में हुआ था 1895 में। इनकी कुछ रचनाएं भी बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे मौर्य विजय, दुर्वादल, आत्मोत्सर्ग, गोंद, नारी इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। सन 1963 में इनका निधन हो गया था। कहानी के लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त जी। तो चलिए हम लोग अपने पाठ पे आ जाते हैं, पाठ को पढ़ते हैं और पाठ का अर्थ जानते हैं। चैप्टर है हमारा काकी। चलिए देखते हैं लेसन में क्या दिया हुआ है। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर पर कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। चलिए कहानी की शुरुआत होती है। उस दिन जब श्यामू सुबह उठता है तो क्या देखता है कि सभी लोग जो है घर में काफ़ी कोहराम कहते हैं शोरगुल को बच्चों। घर में बहुत शोरगुल मचा हुआ है और जो उसकी माता होती है श्यामू की, वो ज़मीन पर जो है बिल्कुल पड़ी हुई है और एक सफ़ेद कंबल ओढ़े हुए है। और घर के सभी लोग जो है बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। करुण यानी होता है वेदना, दुख रहित स्वर में जो है विलाप, रो रहे हैं। चलिए अब यहाँ से देखते हैं। आप लोग बुक और अपना पेन अपने साथ रखिए। अपना जो मन प्रज्ञा की बुक है उसे साथ में रखें। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठा के कहाँ ले जा रहे हो? मैं इसे न ले जाने दूंगा। अब जब उसकी माता, जो श्यामू की माता है, चूँकि वो मर गई हैं, तो बच्चों जब वो श्यामू की माता जिनका निधन हो गया है, जब सभी उनको लेके जाने लगते हैं शमशान, तो श्यामू बड़ा उपद्रव मचाता है। उपद्रव का मतलब होता है बहुत ही जो है कि अभी देखिए बच्चों की ये आदत होती है कि जब भी कोई ऐसा कार्य घर में किया जाता है तो वो काफ़ी उपद्रव ज़िद करते हैं। तो श्यामू भी इस प्रकार से जो है बहुत ज़िद करने लगता है और लोगों से हाथ छुड़ा कर, चूँकि लोग उसे पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो वो लोगों से हाथ छुड़ाकर अपनी माँ के ऊपर गिर जाता और बोलता कि काकी को कहाँ ले जा रहे हो? यह तो सो रही हैं और मैं इन्हें नहीं ले जाने दूंगा, ऐसा वो कहता था। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाल रही है। देखिए यहाँ से यहाँ तक देखते हैं। तो वो अपनी माता के अंतिम संस्कार में भी नहीं जा सका। लोगों ने बड़ी ही जो है कठिनाई से उसे हटाया क्योंकि वह जाने नहीं दे रहा था। तो अग्नि संस्कार जब सब चले गए, श्यामू नहीं जा सका। घर की एक दासी थी, नौकरानी जिसे कहते हैं, उन्होंने राम राम करके उसे संभालते रहे। अर्थात जो है उनको बड़ा कष्ट हो रहा था कि एक छोटा सा बालक जिसकी माता अभी निधन हो गई, लोग उसे शमशान भी नहीं ले जा रहे हैं उपद्रव के कारण। तो उन्होंने बड़ा जो है राम राम करते हुए श्यामू को संभाला। चलिए बच्चों यहाँ से देखते हैं। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी न रह सकी और कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वह प्रायः अकेला बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। अब जो विद्वान गुरुजन थे उसके, उन्होंने जो है श्यामू को समझाया कि तुम्हारी जो माता है, तुम्हारी काकी है, वो मामा के यहाँ गई हुई हैं, लेकिन जो
श्यामू था उससे यह बात नहीं छुपी थी कि जो है काकी ऊपर राम के यहाँ चली गई है। अब रोते रोते जो है उसका रुदन तो शांत हो गया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है रोते रोते उसका रुदन यानी कंठ तो शांत हो गया, यानी उसने धीरे धीरे रोना भी छोड़ दिया। परंतु शोक जो उसका कष्ट था, दुख, वह समाप्त नहीं हुआ। वह प्रायः अकेले बैठ जाता। शून्य का अर्थ होता है अकेले में। अकेले में बैठ जाता और शून्य मन से, बिल्कुल खाली मन से जो है आकाश की ओर ऊपर की तरफ देखा करता था। एक दिन उसने एक पतंग देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। पिता से जाकर बोला, काका मुझे पतंग ला दो, अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं चले गए। अब एक दिन क्या हुआ, श्यामू इसी प्रकार से शून्य भाव से मन शांत किए हुए जो है बैठा था और आकाश की ओर देख रहा था। तभी उसने क्या देखा कि जो है एक पतंग जो है आकाश में उड़ रही है। तो उसने पतंग को देखा और उसका हृदय बिल्कुल खिल उठा और आकर जो है अपने पिता से कहता है कि काका मुझे एक पतंग मंगवा दीजिए, अभी मंगवा दीजिए। तो उसके पिता जो है, उनका नाम यहाँ विश्वेश्वर देखिए लिखा हुआ है। उसके पिता जो होते हैं विश्वेश्वर, वह बहुत अनमने से रहने लगे हैं क्योंकि उनकी पत्नी का निधन हो गया है। तब वो कहते हैं कि मंगा दूंगा, ऐसा कहकर वो चले जाते हैं। श्यामू पतंग के लिए उत्कंठित था। यहाँ से देखते हैं बच्चों, श्यामू पतंग के लिए उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा को किसी तरह न रोक सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसके पास स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। अब श्यामू बहुत उत्कंठित था, उसके मन में इच्छा थी कि मुझे जल्दी से जल्द पतंग मिल जाए और वह अपने आप को नहीं रोक सका। उसने क्या किया कि खूंटी पर, खूंटी कहते हैं बच्चों उस जगह को जहाँ कपड़े वगैरह टंगाए जाते हैं, तो खूंटी पर जब उसने देखा कि विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ है, उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। तो उसने स्टूल बोला जाता है जो लकड़ी की कुर्सी होती है, लकड़ी का होता है, उसे स्टूल कहा जाता है। स्टूल को सरकाया और उस पर चढ़कर और जो विश्वेश्वर की कोट को टटोला, यानी उसकी जेबों को चेक किया उसमें पैसे हैं कि नहीं। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहाँ से भागा। यहाँ से देखते हैं बच्चों, एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहाँ से भागा। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगा दो, देखो अकेले में लाना, कोई जान न पाए। अब श्यामू चवन्नी पाता है उस कोट से और तुरंत जो है उसकी दासी का, जो उनके यहाँ दासी थी, उनका एक लड़का है जिसका नाम जो है श्यामू का, जो कि श्यामू का साथी था, जिसका नाम भोला था। भोला को चवन्नी दे के कहता है कि जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगा दो, कि जीजी दीदी को कहा जाता है कि अपनी दीदी से कहकर एक डोर और पतंग लेकर आ जा और किसी को इस बात का पता न चले। पतंग आई, एक धागे एक अंधेरे घर में उसने डोर बांधी जाने लगी। यहाँ से देखिए बच्चों, श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से कहो ना तो एक बात कहूँ। तो अब पतंग लाई गई और एक अंधेरे कमरे में पतंग में जो है डोर बांधी जाने लगी, क्योंकि पतंग को उड़ाने के लिए डोर से बांधा जाता है। तो श्यामू ने धीरे से भोला से कहा कि भोला मैं एक बात कहूँ, किसी से अगर ना कहो तो भोला कहता है, भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूँगा। वह भी अपनी हामी दे देता। श्यामू ने रहस्य खोला, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा, इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर नाम लिख देता। ठीक, अब देखिए जो श्यामू होता है वो भोला से बताता है कि मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा, ताकि इसको पकड़कर काकी जो राम के यहाँ गई हुई हैं वो इसे पकड़ के नीचे आ जाएंगी। और मुझे पढ़ना तो आता नहीं, नहीं तो मैं जो है काकी का इस पर नाम लिख देता। फिर अब भोला जो है क्या कहता है, भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, यह बात तो बहुत अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। अब देखिए जो भोला होता है वो थोड़ा समझदार होता है श्यामू से, तो वो कहता है कि ये बात तो ठीक है, परंतु एक कठिनाई, एक समस्या है। वो क्या है कि अगर डोर मोटी हो
तो बच्चों जो भोला होता है वो कहता है श्यामू से कि यदि कहीं से मोटी रस्सी लगा दी जाए तो सब ठीक हो जाएगा, यदि मोटी रस्सी लगेगी तो काकी आसानी से उतर जाएंगी। श्यामू गंभीर हो गया, मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। अब जब भोला ने उसे यह उपाय सुझाया कि रस्सी मोटी होनी चाहिए तो उसे ये बात बहुत अच्छी लगी कि हाँ बात तो सही है। फिर बड़ी कठिनाई से अब मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए, उसके पास समस्या ये थी, पैसे नहीं थे उसके पास। और अब यदि वो पैसा किसी से मांगे तो किससे मांगे, जिन्होंने बिना दया के बिना माया के उसकी काकी को जला दिए हैं उनसे वो पैसा नहीं मांग सकता था। इस प्रकार से जो है भोला बिल्कुल फिक्र में रहता है और उस रात उसे बहुत देर तक नींद भी नहीं आती है। यहाँ से देखते हैं बच्चों, पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी, जवाहिर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक ठीक उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। अब देखिए भोला ने अगले दिन वही काम किया, यानी फिर से उसने अपने पिता के कोट से पैसे निकाले। इस बार उसने 1 रुपया निकाला और ले जा कर के भोला को दे दिया और कहा कि देख भोला, अच्छी अच्छी जो है दो मोटी रस्सियाँ लाना, क्योंकि एक रस्सी तो छोटी पड़ सकती है। और उसने यह भी कहा कि मैं जवाहिर भैया से इस पतंग पर काकी लिखवा लेता हूँ ताकि ये पतंग ठीक ठीक उन्हीं के पास पहुँच जाए, ऐसा वो कहता है। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहां जा घुसे और भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला। देखिए अब 2 घंटे के पश्चात जब सभी सामग्री एकत्र हो गई, पतंग भी आ गई, मोटी रस्सी भी आ गई, पतंग पे नाम भी लिख दिया गया। उसके बाद जब एक अंधेरी कोठरी में श्यामू और भोला बैठ के पतंग में रस्सी बांध रहे थे, तभी अकस्मात यानी अचानक से उग्र रूप बिल्कुल जो है क्रोध में विश्वेश्वर वहाँ आ जाते हैं और बिल्कुल शुभ कार्य में विघ्न डाल देते हैं। और क्या कहते हैं, श्यामू और भोला को धमकाते हुए कहते हैं कि तुमने हमारे कोट से पैसे चुराए। भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया, बोला श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। अब जो भोला होता है, जो दासी का पुत्र था, वो एक ही डांट में मुखबिर यानी एक ही डांट में जो है वो सब कुछ बात बता देता है कि श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह बताता हूँ। अब देखिए जो विश्वेश्वर होते हैं जब ये सुनते हैं तो वो फ़ौरन जो है श्यामू को 2 तमाचे मारते हैं और चीख पड़ते हैं उस पर कि जो चोरी सीख कर जेल जाओगे, अच्छा तुझे आज अच्छी तरह बताता हूँ। यह कहकर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई है। अब देखिए बच्चों, जो श्यामू के पिता होते हैं वो फिर जो है ऐसा कहकर जो है श्यामू को कई तमाचे मारते हैं और उसके जो है कान भी मलते हैं, यानी कान भी उसके नोचते हैं और फिर पतंग फाड़ देते हैं। और फिर जो रस्सियाँ मंगाई थी उसने रस्सियों की ओर देखते हैं और कहते हैं, यह किसने मंगाई है। भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहती थी इससे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। अब भोला पुनः जो है कह बैठता है कि भोला कह देता है कि ये रस्सी भी जो है इन्होंने ही मंगाई थी और कहते हैं कि जो है इस रस्सी को तानेंगे और काकी को राम के यहाँ से नीचे लेकर आएंगे। विश्वेश्वर हतबुद्ध होकर खड़े हो गए। उन्होंने कटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज़ पर लिखा था काकी। अब जो विश्वेश्वर होते हैं वो हतबुद्ध हो जाते हैं। हतबुद्ध होने का अर्थ होता है बेसुध हो जाना या घबराया हुआ हो जाना। जब वो पतंग को पलट कर देखते हैं तो उस पर काकी लिखा हुआ होता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा ये पाठ खत्म हुआ और हमने देखा कि किस प्रकार से एक बालक जो इसका नाम श्यामू है उसका अपनी माता के प्रति अबोध प्रेम यहाँ पर और गहरा प्रेम दिखाया गया है। इस प्रकार से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा।
तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं। और जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें।